तो आइए एक बार और स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे लोग 3 अंक के गुणा करने का एक ट्रिक, जिसमें हम लोग एक लाइन में ही इसको 3 अंक का गुणा कर देंगे। जैसे में आप लोग क्या करते हैं, जो बचपन में सीखते हैं लोग क्या करते हैं, ऐसे करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसका टेबल पढ़ते हैं। पहले 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 दूना 8 और एक 9 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे छोड़ के लिखते हैं। बार बार बताया जाता है कि ऐसे लिखा जाता है, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 4, फिर 2। ऐसे मतलब लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम लोग को 3 4 स्टेप पे करना पड़ता है, जिससे हमारा एसबीएस भी ज़्यादा लगता है और यहाँ पे हमारा क्या होता है, समय पे ज़्यादा खींचता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम सीखेंगे लोग शॉर्ट। अगर आप 2 अंक वाला नहीं देखे है ना अभी 2 अंक वाला ऐसे मतलब 2 अंक का गुना करना होगा अगर आपको डायरेक्ट एक लाइन में, तो कैसे करेंगे इसके लिए अगर नहीं देखे इसका वीडियो तो आप जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके अपना आराम से देख लीजिए। और वहाँ पे इसको बहुत ही बारीकी से समझाया गया है, इसके पूरे स्टेप को समझाया गया कि 2 अंक का कोई भी यार गुना होता है, ऐसे ऐसे करके कोई भी गुना होता है। ये सारे गुना को क्या करेंगे आप एक लाइन में मात्र बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे 3 अंक के गुना, यानी जब 3 अंक होता है ना तो कैसे गुना करेंगे इसको। ठीक है, जब एक साथ में 3 अंक होता है, ऊपर नीचे 3 अंक। बात यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया आपका 2 अंक का, तो इसको भी कैसे गुना करेंगे, इसमें भी हम लोग 3 अंक मान के गुना करेंगे। कैसे करेंगे इस सारी चीज़ को आप बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा, लास्ट में देखिएगा, बहुत ही शानदार होने वाला है। और अगले स्टेप में जो अगले वीडियो में बताएंगे 4 अंक का जो है अंक एक साथ में गुना करना। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इससे सीखने से बेनिफिट मिले और वो सीख के और अपने जो कैलकुलेशन को और मजबूत कर पाए। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। और पहला स्टेप जो होता है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यानी 4 में 1 से गुना करें तो क्या होता है जी, तो 4 होता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, हासिल वगैरह रहेगा तो उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करेंगे दूसरा स्टेप में क्या होता है कि इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है। हम दो स्टेप एक जगह लिखेंगे, दोनों को गुना करें तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। और जो 4 और 3 को जोड़ेंगे, देखिए हम अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 7 लिख देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसको क्या करेंगे ना, अगला स्टेप में यहाँ पर फिर लिखते हैं, क्योंकि हमको स्टेप देखा है, इसे एक साथ लिखेंगे तो ज़्यादा मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला स्टेप कर लीजिए। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप में थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला जो यहाँ लास्ट दिख रहा है ना, ये लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करेंगे और इस शुरू वाले को भी इधर लास्ट वाले के साथ गुना करेंगे। यानी पूरा इस कोना से इस कोना और इस कोना से इस कोना गुना कर लेना है, और फिर इसको इससे गुना करना है और सामने सामने। ठीक है, ऊपर नीचे गुना कर लेना है। अब सारे गुना करने का जो आंसर आएगा ना, गुणनफल आएगा, उसको जोड़ लेना है। जैसे में आप देखिए, 2 में 1 से गुना किया तो 2 हो गया, और उसके बाद 4 में 2 से गुना किया तो 8 हो गया, और 3 में 1 से गुना किया तो 3 हो गया। 8 3 11, 11 तो कितना होता है, 13, तो 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पहले से 2 अंक मिला हुआ था, 4 7 और 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 13 का हो जाएगा 3। रिमाइंडर याद रखना है, और 1 बचा है, हंसी लिया 1 बचा है। ठीक है, 1 बचा है, याद रखना है। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, तो चौथा स्टेप यहाँ पे बता देते हैं, कह रहे 2 3 4 और 2 1 1। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, चौथा स्टेप जो हमारा है, तो हम लोग पहले से जो अंक मिला है उसको तो भर लेंगे सबसे पहले, वो इसमें नहीं है। फिर चौथा स्टेप में क्या करेंगे, जैसे पहले सेकंड स्टेप किए थे ना वैसे करेंगे, लेकिन सेकंड स्टेप इसके साथ किए थे, इसके साथ किए थे, और ये जो वाला स्टेप है इसके साथ करेंगे और इसके साथ करेंगे। यानी 2 एकम 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, एगो हासिल जो उधर था वो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, वो कितना हो गया, 9 हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, और जो 4 नंबर स्टेप हो गया, उसके बाद 5 नंबर और फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप है 2 3 4 और 2 1 1 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या अंक मिल गया है जी, तो 4 मिल गया है, 7 मिल गया है, 3 मिल गया है, 9 मिल गया है। और इसको क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या होता है, जो फर्स्ट वाला को जैसे गुना किए थे उधर वाला का इस तरह फर्स्ट लास्ट अंक को लास्ट अंक से गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और कोई हासिल नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें हासिल नहीं तो क्या करेंगे जी, तो इसे तो बिल्कुल इसको डायरेक्ट लिख देंगे, 2 दूना 4। ठीक है, इसका आंसर कितना है हमारा, इसका आंसर जो होगा 49 3 7 4। ठीक है, 49 3 7 4। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग गुना करके वेरीफाई करते हैं, या आप लोग खुद वेरीफाई करके कमेंट में बताइएगा कि क्या सही है या गलत है। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल 100% सही है और हम लोग सही मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो है आंसर 1 नंबर का हो गया। इसको कैसे बनाए हैं, और 2 नंबर को क्या करना है, आपको बनाना है कि 2 नंबर आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, 2 नंबर आप कैसे बनाएंगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 3 अंक है, स्टेप फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यूनिट के साथ गुना करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट के अंदर में। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ई कोना से ई कोना और ई कोना से ई कोना, फिर ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, फिर सबको जोड़ लेंगे। याद रखना यहाँ पे एड भी करना है। ठीक है,
और फिर अगला स्टेप पे क्या करेंगे, 4 नंबर स्टेप में तो जैसे फर्स्ट सेकंड किए थे वैसे ही करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको जोड़ना भूलना नहीं है, ठीक है। बात करेंगे 5 नंबर स्टेप में, तो लास्ट वाला जो लास्ट अंक है, जो इधर का लास्ट अंक है, दोनों को ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट यहाँ पे परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो 5 अंक में ही आंसर आएगा, ठीक है। ये भी वो सोचने वाला बात है कि इसका जो 3 अंक का गुना जो होगा है उसका आंसर 5 अंक में ही आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और चलिए इसको रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद फिर आगे अगला स्टेप बताते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो हम लोग बना चुके हैं, आप समझिए ध्यान से कैसे, अगर ऊपर 3 को अंक देता है और नीचे और 2 को अंक देता है और फिर भी हमको अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये देखिए अब यहाँ पे कैसे होगा। मानिए कि यहाँ पे दे दिया तुम आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया ऐसे करके, और यहाँ पे कर दिया गुना, तो हमको तो 2 अंक का गुना दिख रहा है, ऊपर 3 अंक नीचे 2 अंक, तो फिर कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो 3 अंक वाला जो ट्रिक सीखे हैं ना, इसी ट्रिक के माध्यम से इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे ना, इसको बराबर करने के लिए 0 लगा देंगे ऊपर नीचे। अब 3 अंक 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए फिर सेम स्टेप अपनाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे बनाएंगे, अब स्टेप बाई स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है। इसको पहले गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, लास्ट बार बता रहे हैं, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, हासिल नहीं है। इसका 3 दूना 6 4 दूना 8 8 6 14 का 4 हासिल 1 हो गया, याद रखना हासिल 1 है, ठीक है। अगला स्टेप में यहाँ पे 0 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 2 दूना 4, और इसमें गुना करेंगे तो 0, और यहाँ पे 3 दूना 6 6 4 10 10 एक हासिल गया 11 के 1, हासिल आपका बचा कितना, फिर 1 बचा, ठीक है। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 और 3 में 0 से गुना तो 0 होता है, तो 2 दूना 4 एक हासिल लिया 5, ठीक है, हासिल लिया 5 आया। उसके लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे इससे गुना कर लेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 में 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर आएगा 0 51 48। ये भी 5 डिजिट में आया, लेकिन हमको इसको जो 0 पहले लगता है उसका वैल्यू नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा 51 48, ठीक है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, चलिए चेक करके देखते हैं। 22 है यहाँ पे, देखिए 22 का पारा पढ़ेंगे 4 बार तो 88 होता है, 88 का 8 हो गया, हासिल लिया कितना हो गया आपका, हासिल कितना हो गया, तो आपका हो गया हासिल लिया 8, ठीक है। अब 22 3 66 होता है, 66 का 8 814 74 हो गया, 74 का 4 हासिल लिया बचा आपका 7, ठीक है। 22 दूना 44 44 7 कितना होता है, तो 7 4 11 यानी 51, ठीक है। तो यानी बिल्कुल हमारा जो है जो तरीका है बिल्कुल सही है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और इसका कमेंट जो 2 नंबर का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना क्या है, तो 321 को गुना करना है 124 के साथ। और एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप कमेंट करने के लिए, यहाँ पे 245